हाँ तो नमस्कार बच्चों। आज हम इस प्रश्नावली को देखेंगे। ये कल छूट गई थी, तो इसमें ये 7वां सवाल है, इसे हम समझेंगे। ठीक है। इसमें सवाल है, आदर्श, डेविड और हमीद का भार 44 किलो है। कितना है? 44 किलो। ठीक। अब देखिए, डेविड का भार आदर्श के भार से इतना और हमीद का इतना अधिक है। ठीक है। तो तीनों का भार अलग अलग ज्ञात करना है। अब देखिए, आदर्श, डेविड, हमीद का भार 44 किलो। ठीक है। डेविड का भार आदर्श के भार से इतना अधिक है। तो हम क्या इसमें कॉमन मानते? क्या मानते? देखिए, 3 है और तुलना किससे की गई, बात यहाँ है। समीकरण यहाँ बनाना है। वैसे आप दोनों प्रकार से समीकरण बना सकते हैं, हम दोनों प्रकार से बनाकर बताएंगे। तो डेविड का भार आदर्श के भार से इतना और हमीद का इतना अधिक है। ठीक है। तो आदर्श का भार क्या है? ठीक है, यही कॉमन रहेगा। तो आदर्श का भार कितना है? तो हम क्या मानते? x। ठीक है, इस प्रकार से भी आप लगा सकते थे, आदर्श का भार बराबर x। ठीक है। और डेविड का भार कितना? x, x प्लस 1.3। ठीक है। इस प्रकार से डेविड का कितना कितना x प्लस 1.3, ये भी आप लगा सकते थे। ठीक है। लेकिन इसमें क्या है कि आदर्श, डेविड, हमीद 3 है, इसलिए कंफ्यूजन ये है कि आदर्श से तुलना नहीं की गई। ठीक है। तुलना की गई है डेविड से। ठीक। आदर्श का भार अभी कॉमन बना लेते, लेकिन आदर्श का भार कॉमन नहीं है। डेविड का भार आदर्श के भार से इतना अधिक है और हमीद का इतना अधिक है, तो डेविड का भार हम कॉमन मानेंगे। ठीक है। क्योंकि इससे आदर्श का भार इतना अधिक है और हमीद का भी इतना अधिक है, तो डेविड का भार हम कॉमन कर लेंगे। ठीक है। वैसे तो हम आदर्श का भार करते, आदर्श का भार इतना है और डेविड का भार इतना है। ठीक है। लेकिन डेविड के भार से दोनों लोगों की समानता की गई है, तुलना की गई है, सॉरी, तुलना की गई है, तो डेविड का भार ही हम कॉमन मानेंगे। ठीक है। डेविड के भार से आदर्श का भार कितना अधिक है? इतना। और हमीद का कितना है? इतना, 2.1। तो कॉमन कितना मानेंगे? किसको मानेंगे? डेविड का। ठीक है। तो हम इसे मिटा देते हैं। हालांकि इससे भी सवाल लग जाएगा, थोड़ा बहुत अंतर रह सकता है, लेकिन कॉमन डेविड को ही मानना पड़ेगा। ठीक है। इससे दोनों की तुलना की गई है, आदर्श की और हमीद की। ठीक है। आदर्श की और हमीद की, दोनों की तुलना इससे की गई है। ठीक है। तो डेविड का भार बराबर x। ठीक है। डेविड का भार बराबर x। अच्छा, अब आदर्श का भार कितना है? आदर्श का भार, आदर्श का भार कितना है? इतना अधिक है। ठीक है। तो ये आदर्श का भार जो है डेविड के भार से जो है अधिक है, यानी कि इसमें से आप इसे घटाएंगे, प्लस नहीं करेंगे। अधिक तो है, ये भारी है ना। तो x माइनस 1/3, ये आदर्श का भार है। देखिए, ये डेविड का भार है। ठीक है। और इससे ये भारी है, ये भारी है, तो इससे ये जो है हम इसमें से ये घटा देंगे। ठीक है। आदर्श का भार इतना और हमीद का भार इतना अधिक है। ठीक है। और हमीद का भार, हमीद का भार कितना है? 2, नहीं, इससे x माइनस 2.1। ठीक है। अब समझ लीजिए,
वैसे कॉमन आदर्श ही होता, ये बिल्कुल सही है। आदर्श के हिसाब से भी लगाओगे तब भी आपका लग जाएगा। आदर्श के हिसाब से यदि मानोगे तो आदर्श x हो जाएगा और डेबिट का भार कितना हो जाए x प्लस 1.3 और हमीद का भार कितना हो जाएगा। अब हमीद का भार में दिक्कत होगी, क्यों? क्योंकि डेबिट के भार से तुलना की गई। हालांकि पहले आप आदर्श का भार निकाल लेते, फिर हमीद का, फिर डेबिट का, इस प्रकार से कर सकते थे, लेकिन इसमें दिक्कत हो जाएगी। आदर्श का भार तो x है और डेबिट का भार x प्लस 1.3 हो जाता, लेकिन हमीद का क्या होता है ना? क्यों? क्योंकि तुलना तो इससे की गई है ना, डेबिट से, तो इसमें तो सब गड़बड़ हो जाता है ना। इसलिए डेबिट को कॉमन रखा गया। डेबिट का भार x है और आदर्श का भार x माइनस 1.3। ठीक है, इसमें से ये यदि घटा देंगे तो आदर्श का भार निकल आएगा और हमीद का भार x माइनस 2.1। ठीक है, हाँ। अब देखिए, अब इन तीनों को हम यदि प्लस कर दें तो भार कितना हो जाएगा 44। ठीक है, x तीनों का भार, तीनों का भार बराबर कितना हो जाएगा x प्लस x माइनस 1.3 प्लस x माइनस 2.1 बराबर कितना है, कुल भार कितना है 44। ठीक है, तो इसे हम कर देंगे कोष्टक से बाहर माइनस ओके। अब देखिए x x x, ये 3x हो गए ना, और ये दोनों जुड़ गए, कितना हो जाएगा 3। ये देखिए पॉइंट पॉइंट के हिसाब से जोड़े जाते हैं, ये तो खैर ठीक है, 2 से 3 जुड़ जाएगा, ये 4 जुड़ेगा, ये तो सरल है, हम बताएंगे। लेकिन देखिए इस प्रकार से जोड़ेंगे, ये पॉइंट है तो पॉइंट की जगह पर पॉइंट रखेंगे, है ना। यहाँ नीचे 1 है और ऊपर 2 है, इस प्रकार से ही जोड़ेंगे इसे। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हो जाएगा और 3x बराबर कितना हो जाएगा 44। ये इस साइड चला जाएगा, ये देखिए माइनस का है, ये इस साइड चला जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है, 3.4 x बराबर कितना हो जाएगा 4 3 7। अब देखिए इसे जोड़ने की, देखिए 44 और ये आप किस प्रकार से जोड़ेंगे, ये दशमलव है तो दशमलव कहाँ लगेगा, यहाँ। ठीक है, तो 3 यहाँ आ जाएंगे, दशमलव ऊपर, इस प्रकार से जोड़ेंगे हम 4 और 7 और 4, इस प्रकार से हम इसे जोड़ लेंगे। समझ समझ में आ रहा? पॉइंट 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 के ऊपर 3 है तो पॉइंट सबसे नीचे रखेंगे 44 की, क्योंकि ये भी सेम ये पूरी संख्या, ये भी पूरी संख्या, केवल पॉइंट के नीचे 4 हैं तो नीचे रखेंगे। ठीक है, तो क्या आया 47 4। ठीक है, और x बराबर क्या होगा 47 4 बटे 3। x बराबर क्या होगा, इसे हम भाग देंगे, कितना हो जाएगा 3 एकम 3 और 3×5 = 15, 3×5 = 15 18, 3×5 = 15 ये बचा 2, 3×7 = 21, 3×8 = 24। ठीक है, तो ये जो है x का मान कितना आया, डेबिट का भार कितना हुआ, डेबिट का भार कितना हुआ 15.8। ठीक है, डेबिट का भार 15.8। अब आदर्श का भार कितना है, तो ये वाला समीकरण हम रखेंगे। ठीक है, तो x का मान हम रखेंगे कितना 15.8 और माइनस इसमें से घटा देंगे हम, कितना आएगा 1.3। ठीक है, अब यहाँ रख लीजिए, मज़ा नहीं आ रहा, इसमें से 15.8 माइनस 1.3। ठीक है,
तो कितना हो जाएगा, इस प्रकार से आप रखेंगे इसे घटाती बेरा। ठीक है, दशमलव की जगह दशमलव, यहाँ 1 और यहाँ 3, इस प्रकार से आप घटाएंगे, 5 आएगा और 4 आएगा, और तो क्या आएगा, 14.5। ठीक है, अब देखिए हमीद का भार देखिए, ये हमीद का भार है। हमीद का हमीद का कितना होगा, x-2.1। ठीक है, x का मान कितना है, 15.8 -2.1। अब इसे घटाएंगे इस प्रकार से। देखिए पॉइंट की जगह पॉइंट, 2 ऊपर है 1 नीचे है। ठीक है, तो 7 और ये देखिए 3 और ये 1। ठीक है, 13.7, ये आपका हमीद का हुआ। कोई डाउट? अब ये आपने इस प्रकार से माना है। आप चाहते तो आदर्श का भार कॉमन करने में दिक्कत भी आ सकती थी, क्योंकि तुलना डेविड से की गई है। आदर्श का भार x मानते और डेविड का भार x प्लस 1.3 मानते, लेकिन हमीद के भार में दिक्कत आ सकती थी। क्यों? क्योंकि आदर्श की से कोई तुलना है ही नहीं, इसलिए हमीद का भार आप नहीं मान पाते। हालांकि बाद में जब आदर्श का भार और इनका भार तय हो जाता, इसके बाद निकाल भी सकते थे, ऐसा कुछ नहीं है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो ना आए समझ में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा अभी ये 7वां था। अब देखिए 8वां, देखिए 8वां, 2 अंकों की संख्या। अब हम पढ़ के बता देते हैं। 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 4 है। यदि दहाई के अंक से इकाई का अंक घटा दिया जाए तो शेष 2 बचता है। संख्या ज्ञात की। देखिए 2 अंकों की एक संख्या का योगफल 4 है। ठीक है, तो 2 अंकों की संख्या, तो मान लीजिए इकाई का अंक कितना है, इकाई का अंक बराबर x। ठीक है, दहाई का अंक बराबर y। ठीक है, अब देखिए ये आगे कह रहा है कि इन दोनों को यदि जोड़ दें, हैं दो दोनों को जोड़ दें तो योगफल कितना होगा, 4। ठीक है, यानी कि x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 4। ये समीकरण 1 हुआ। अब देखिए दूसरा है, यदि दहाई के अंक से इकाई का अंक घटा दिया जाए तो शेष 2 बचता है। तो दहाई का क्या है, y, और ये तो दहाई के अंक से माइनस x, इकाई का अंक घटा दिया जाए तो कितना बचता है, 2। ये समीकरण 2 हुआ। ठीक है, इसे ही हम हल कर लेंगे, उत्तर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ माना की लिखेंगे, माना की। ठीक है, माना कि इकाई का अंक कितना है, x, और दहाई का अंक y। ठीक है, तो सवाल कह रहा है इनका यदि दोनों अंकों को जोड़ दिया जाए तो योगफल 4 होता है। तो x प्लस वाई हमने जोड़ दिया, 4 हो गया। अब यदि दहाई के अंक से इकाई का अंक घटा दिया जाए तो 2 बचता है। तो दहाई का अंक y है और इकाई का अंक x है, इसमें से हमने घटा दिया तो 2 बचता है। अब इनको हम समीकरण को हल करेंगे। देखिए ये इस साइड है और ये इस साइड है, तो सेंटर में करेंगे इसे, तो इसको हम ऐसे ही रख लेते हैं। ठीक है, इसे हम बदल देते हैं, तो ये माइनस की x यहाँ आ जाएगी और y बराबर 4। ठीक है, अब देखिए ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो ये प्लस माइनस कट जाएगा। ठीक है, ये दोनों जुड़ जाएंगे, 2y बराबर, ये 2 है यार, 2y बराबर 6, तो y बराबर 6 है अपॉन 2, y बराबर कितना हुआ, 3। ठीक है, तो y का मान तो हमने निकाल लिया 3। ठीक है,
अब हमें x का मान निकालना है, तो समीकरण नंबर 1 में रखने पर है, समीकरण नंबर 1 में रखने पर क्या है, समीकरण नंबर 1 + 1 बराबर 4। इसमें हम y का मान रख देंगे, x + y बराबर, y का मान कितना हुआ 3 4 है, x बराबर, अब देखिए 4 यहाँ जाएगा, बराबर के इस साइड जाएगा, देखिए बराबर के इस साइड जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा 3, तो x बराबर कितना होगा 1। ठीक है, तो हम समझ सकते हैं कि इकाई का अंक कितना है, इकाई का अंक कितना है, x बराबर कितना है 1 है, दहाई का अंक कितना है 3, तो संख्या कितनी हुई 31। ठीक है, इस प्रकार से ये हल हुई। ठीक है, इकाई का अंक कितना है, x बराबर कितना आया 1 और y बराबर कितना आया 3। ओके, तो दहाई का अंक 3 था और इकाई का अंक 1 है। ओके, अब देखिए 9वां देख लीजिए, दो क्रमागत संख्याओं का योगफल, दो क्रमागत है ना, संख्याओं का योगफल कितना है 21। संख्या बताइए, है ना, संख्या बताइए। देखिए दो क्रमागत संख्याएं, तो क्रमागत संख्याएं क्या होती हैं, 0 क्रमागत, 0 1 2 3 4, इस प्रकार से आप गिनती लिखोगे, ये क्रमागत ही होगी। ठीक है, तो वैसे 0 इसमें शामिल ना करो तो भी कोई दिक्कत नहीं, वैसे 0 का कोई महत्व नहीं होता है, लेकिन 0 भी आता है। ठीक है, क्रमागत में 0 भी आता है, ऐसी कोई बात नहीं है। चलिए देखिए, तो दो संख्याओं का योगफल, तो माना कि पहली संख्या क्या है, संख्या क्या है x। ठीक है, और दूसरी क्या है, दूसरी संख्या क्या है x + 1। ठीक है, दूसरी क्या है x + 1, ये वाली क्रमागत है ना, तो 1। और पहली क्या है, पहली आप 0 से मिलाओगे तो 0 से कुछ होगा नहीं। ठीक है, और यदि इनटू करोगे तो कोई महत्व नहीं रहेगा, x में मिल जाएगा। तो यदि मान लीजिए पहली संख्या क्या है 0, तो x ही होगी, और दूसरी क्या है x + 1। क्यों, क्योंकि यदि x में यदि इस प्रकार से रखोगे x का गुणा, तो फिर x ही रह जाएगा, है ना, तो x + 1। ठीक है, अब देखिए दोनों का योग कितना है, तो योग योग लिख देंगे, योग कितना है x + 1 बराबर कितना है 21। इसे हम समीकरण को हल कर देंगे। ठीक है, x + 1 बराबर 21 और 2x बराबर 21, अब ये 1 है, इस साइड जाएगा माइनस का हो जाएगा, है ना, 2x बराबर 20, तो x बराबर 20/2, x बराबर 10। ठीक है, अब देखिए क्रमागत है, क्रमागत संख्या है, तो जाहिर सी बात है पहली संख्या क्या है 10 और दूसरी संख्या क्या है 11, और इनका यदि योग कर दें तो कितना होगा 10 + 11 बराबर 21, है ना, होगा ये, तो ये सवाल था। ठीक है, अब देखिए अच्छा 10वां देख लीजिए, दो क्रमागत सम संख्याओं का
योगफल दो क्रमागत सम संख्याओं का योगफल कितना है? 30। ठीक है, संख्या बतानी है। अब देखिए, दो क्रमागत सम संख्या। ठीक है, तो सम कौन होती हैं? देखिए, ये देखिए सम क्या होती है, यहाँ से 0 और 2, आप एक भी मान सकते हो, वैसे एक हटा दो, तो 4 और 6 8, ये सम संख्याएं होती हैं। ठीक है, तो देखिए दो क्रमागत है ना, कोई भी हो सकता है, इनमें से कोई भी हो सकता है, आगे भी हो सकता है। तो माना कि पहली संख्या बराबर कितनी है? x। ठीक है, दूसरी संख्या बराबर x प्लस। अब देखिए इन दोनों का योगफल है ना, क्या कह रहा है ये? 10वां है, योगफल 30 है, यानी कि इन दोनों को हम जोड़ देंगे। ठीक है, x प्लस 2 बराबर कितना है? 30। ठीक है, हल करेंगे, x प्लस 2 बराबर 30, और 2x बराबर 2 प्लस बराबर 3। तो 2x इस साइड जाएगा, माइनस का हो जाएगा, 3 13 माइनस 2, 2x बराबर 28, x बराबर 28/2, x बराबर 14। ठीक है, तो x बराबर कितना हुआ? 14। तो यदि क्रमागत की बात करें तो x बराबर 14 है, और दूसरी क्रमागत संख्या इससे बड़ी क्या है? 16। यदि हम 14 और 16 को जोड़ दें तो क्या हो जाएगा? 30। ये यानी कि हमारा ये सवाल है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, अब देखिए 11वां देख लीजिए, दो क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल 40 है। दो क्रमागत विषम संख्या है, योग कितना है? 40। तो संख्या बतानी है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले यदि आप भिन्न बनाना जानते हैं तो आपका सवाल बिल्कुल लग ही जाएगा। ठीक, दो क्रमागत विषम संख्याएं, देखिए विषम संख्याएं क्या होती हैं? विषम संख्या क्या होती है? 1 3 5 7 है ना, इस प्रकार से 9 11, इस प्रकार से ये विषम संख्याएं होती हैं। ठीक है, तो माना कि पहली विषम संख्या बराबर कितनी है? x। ठीक है, अच्छा, अब दूसरी क्या है? दूसरी क्या है? x प्लस 1, ये दूसरी है ना। तो अब देखिए इनमें दो दो का अंतर है, एक में दो जोड़ते हैं 3 हो जाएगा, दो 3 में दो जोड़ते हैं 5 हो जाएगा, 5 में दो जोड़ दें 7 हो जाएगा, और 7 में दो जोड़ दें तो 9 हो जाएगा। तो दो का अंतर है, तो ये जो है पहली संख्या ये इसमें काम नहीं करेगी आपकी। तो इसमें यदि हम दो जोड़ दें तो ये काम कर जाएगी। ठीक है, यदि हम इसमें दो जोड़ दें तो काम कर जाएगी। ठीक है,
तो इसे हम x+2 ही रखेंगे। ठीक है, ये हालांकि ये विषम है, लेकिन ये इससे लगेगा नहीं, ये इसी से लगेगा। देखिए दो दो का अंतर है, इसलिए हमने 2 इसमें कर दिया है। ठीक है, अच्छा अब देखिए इनका योगफल कितना है 40, तो x+2 बराबर 40। ठीक है, तो कितना है x+2 बराबर 40, तो 2x बराबर यहाँ एक और बना लीजिए कॉलम बराबर 40। ठीक है, तो 2x बराबर 40 माइनस 2, 2x बराबर 38 और x बराबर 38/2, x बराबर कितना हो जाएगा, हाँ 18 36 19 दूनी 38, तो 19 हो जाएगा। ठीक है, इसकी क्रमागत संख्या यदि विषम देखी जाए तो 19 से क्या आएगी 21, तो दूसरी संख्या क्या होगी 21, और यदि इनको जोड़ दें तो कितना हो जाएगा 40। ठीक है, तो इनकी जो x का मान है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, अब ये विषम संख्या आपने समझ ली होगी। अच्छा, अब लास्ट सवाल देखेंगे इसका, 12वां सवाल। एक भिन्न का हर 7 है, यदि उसके अंश और हर में 3 जोड़ दें तो भिन्न इतनी बन जाएगी। ठीक है, एक भिन्न का हर 7 है, तो मतलब एक भिन्न का एक भिन्न संख्या का हर 7 है। देखिए एक भिन्न संख्या का अर्थ 7 है, मतलब ये जो है बता रहा है कि, तो अंश क्या है, अंश माना कि अंश बराबर x। ठीक है, तो हर क्या है, हर तो है 7 बताया है। ठीक है, हर 7 है, और यदि 3 जोड़ दें अंश और हर में, अंश और हर में 3 जोड़ दें तो भिन्न क्या बन जाएगी 4/5। ठीक है, अब देखिए, तो इसमें अंश नहीं दिया था, सवाल कह रहा था हर 7 है, एक भिन्न का हर 7 है, तो हमने मान लिया कि माना कि अंश बराबर x, और हर हमें दिया ही है, और यदि अंश और हर में 3 जोड़ दें तो योगफल इतना हो जाता है, तो हम इसे समीकरण का रूप दे देते हैं। समीकरण क्या बनेगा, x/7। अब देखिए इसमें यदि हम जोड़ दें क्या 3, इसमें अभी 3, क्या हो जाएगा योगफल कितना हो जाएगा 4/5। ठीक है, ये आपका समीकरण बन गया। अब इसे हम हल कर लेते हैं। देखिए इसका तो हम इसी प्रकार से रखेंगे, ये 7 3 10 हो जाएगा प्लस 4/5। ठीक है, अब इसको हम गुणा कर लेते हैं, x+3। ठीक है, क्रॉस ये बराबर है यार, क्रॉस में गुणा करेंगे तो 10 चौकों 10 गुणे 4। ठीक है, तो करेंगे 5x+5 15 बराबर 10 चौकों 40, तो 5x बराबर 40 माइनस 15। ठीक है, x बराबर कितना बचेगा 25, तो x बराबर कितना बचेगा 5। ठीक है, अब देखिए x का मान कितना है, x का मान कितना है 5। ठीक है, हर दिया है कितना 7, तो भिन्न क्या बनी 5/7। ठीक है, इसमें कोई ना आया समझ में ना आया हो तो आप कमेंट कर दीजिए, हम अभी प्रश्नावली चल रही है, बताएंगे, कोशिश करेंगे। ठीक है, समय निकालेंगे उसके लिए। चलिए कल फिर मिलेंगे, धन्यवाद।